स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे सूरदास हो चुका था। अब हम पढ़ेंगे तुलसीदास का है धनुषभंग, ठीक है। और आपका कुछ सिलेबस 30% सिलेबस कम कर दिया गया है। तो क्या क्या कम किया गया है उसे आप अगर नोट करना चाहें तो उसे नोट कर सकते हैं। हम बता रहे हैं आपको क्या क्या कम किया गया है। देखिए, पहला जो गद्य में है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का क्या लिखूं, ये नहीं पढ़ना है। दूसरा है रामधारी सिंह दिनकर का ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ये भी हटा दिया गया है। और तीसरा जो है जयप्रकाश भारती का पानी में चंदा और चांद पर आदमी, ये भी हटा दिया गया है, ठीक है। और देखिए काव्य में क्या है, क्या हटाया गया है। सुमित्रानंदन पंत का लिखा हुआ चंद्रलोक में प्रथम बार, इसमें 2 कविताएं हैं तो चीटी पढ़ना है और चंद्रलोक में प्रथम बार हटा दिया गया है। महादेवी वर्मा का हिमालय से पढ़ना है और वर्षा सुंदरी के प्रति हटा दिया गया है। और माखनलाल चतुर्वेदी का लिखा हुआ पुष्प की अभिलाषा पढ़नी है और जवानी को हटाया गया है। और केदारनाथ सिंह की नदी हटा दी गई है। और अशोक वाजपेयी का लिखा हुआ युवा जंगल हटाया गया है। और भाषा एकमात्र अनंत, ये रखा गया है। और अनिवार्य संस्कृत में अन्योक्ति विलासा नहीं पढ़ना है, हटा दिया गया है। और केन किम वर्धते, ये भी हटा दिया गया है, ठीक है। और बाकी से सब कुछ सिलेबस वैसे ही है, ठीक। चलिए आप लोग किताब खोल लीजिए, आज हम पढ़ते हैं तुलसीदास का लिखा हुआ धनुषभंग, ठीक है। तुलसीदास का जो जीवन परिचय है उसे आप लोगों को लिखा दिया जाएगा। इसके पहले हम काव्य पढ़ लेते हैं। पाठ 2, देखिए किताब खोल लीजिए सब लोग। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हरसे लोचन भृंग। नृपन केरी आशा निसिनासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी। मानी महीप कुमुद सकुचाने, और कपटी भूप उलूक लुकाने। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा। अगुरपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि सन आयुष मांगा। सहजहि चले सकल जग स्वामी, और मत मंजुबर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पुरी तन भय सुखारी। बंदी पितर सुर सुकृत सम्हारे, अजो कछु पुण्य प्रभव हमारे। तो शिवधनु मृणाल किनाई, तोरहु राम गणेश गोसाई, ठीक है। अब देखिए इसका अर्थ, तुलसीदास जी ने इसे लिखा तो किस लिए लिखा और क्यों लिखा। तुलसीदास जो तो आपको पता है कि एक ऐसा उनके लिए उसमें प्रचलन है, मतलब ऐसा कहा जाता है, मान्यता है कि एक बार वो उनकी पत्नी बिना बताए अपने भाई के साथ चली जाती हैं मायके अपने। तो वो रात में मूसलाधार वर्षा में अपने मतलब मूसलाधार वर्षा में रात को मध्य रात्रि में अपने ससुराल, जब पत्नी को उन्हें याद आती है क्योंकि वो घर पे रहते नहीं हैं, गए थे लकड़ी काटने, और जब उनकी पत्नी चली जाती है और घर पे आते हैं तो पत्नी को नहीं पाते हैं। और रात में उनकी याद आने पर वो मध्य रात्रि में मूसलाधार वर्षा में चल देते हैं ससुराल अपनी पत्नी के पास। और फिर उन्हें बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वो नदी पड़ती थी ससुराल के और उनके घर के बीच में एक नदी पड़ती थी, उस नदी को पार करना था। तो रात के अंधेरे में जो लोग बहा देते हैं ना मिट्टी, यानी मरने के बाद लोगों को, तो वो मिट्टी बह रही थी और उसको पकड़कर वो उस पार जाते हैं। और उस पार पहुंचने के बाद वो देखते हैं क्या है वहाँ पर कि आगे दरवाजे से नहीं गए, पीछे दरवाजे से जा रहे थे, मतलब पीछे से छत मकान बना हुआ तो उसके पीछे जा रहे थे। तो पीछे से कैसे वो चढ़ते, तो वो रस्सी यानी सर्प लटका हुआ था, उसे सोचे कि ये रस्सी है, शायद किसी कारणवश यहाँ लटकाई गई होगी, तो रस्सी समझकर उससे सर्प को पकड़ कर वो छत पर चढ़ करके जब घर के पास पहुँचे अपनी पत्नी के पास, तो पत्नी देख करके हाथ-प्रभ रह गई। और उसके बाद उसने पति से कहा कि चर्म मम देह ऐसी तामे ऐसी प्रीत, और होत अगर प्रेम श्री राम में तो होत न तो भव भीतर था।
कि अगर तुम्हारा जो प्रेम है ये मेरे इस चमड़े के शरीर के लिए है, अगर इस चर्म शरीर से अगर आपका प्रेम ना होता, ईश्वर श्री राम से अगर आपका प्रेम होता, तो शायद आपको मेरी अभी आज इतनी व्याकुलता ना होती, आप इतने व्याकुल ना होते मेरे लिए। इतना सुनते ही मानो उन्हें मतलब एक ईश्वर के प्रति प्रेम जग गया, भक्ति जग गई, और उसके बाद से वो फिर श्री राम की भक्ति करने लगे। और भक्ति करते करते फिर वो रामचरितमानस, कम से कम 12 ग्रंथ लिखे गए हैं उनके, माने जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी जो मानते हैं 12 ग्रंथों को मानते हैं, कुल तो 25 ग्रंथ उनके लिखे गए हैं। इसमें सर्वश्रेष्ठ उनका जो ग्रंथ है वो रामचरितमानस है। हाँ, और जो 2 वर्ष और 11 माह 26 दिन में लिखा गया है, और मंगलवार रामनवमी के दिन लिखा गया था, ठीक है, 1631 में। तो इस प्रकार से अब हम ये देखते हैं कि क्या इसमें लिखा गया है, ठीक, धनुषभंग में। तो इसमें देखिए बताया गया है कि उदित उदयगिरी मंच पर, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, और विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। देखिए इसमें बताया कि जब उदयगिरी यानी ऐसा यहाँ बताया गया कि उदित उदयगिरी यानी उदय हो रहा है, क्या, उदयगिरी मंच पर, उदयांचल पर्वत, उदयगिरी यानी उदयांचल पर्वत पे मानो पर्वत के पीछे से सूर्य का उदय हो रहा हो। किस सूर्य का? देखिए उदयांचल पर्वत किसे माना गया? मंच। देखिए उदित उदयगिरी मंच पर, मंच जो है वो उदयांचल पर्वत के रूप में है, उस मंच रूपी उदयांचल पर्वत से उदय हो रहा है किसका? रघुवर बाल पतंग, यानी रघुवर श्री राम रूप, यानी श्री राम बाल रूप में, अर्थात मानो कि बाल रूप में सूर्य का, अर्थात ऐसा लग रहा है कि राम को देखकर ऐसा लग रहा है मानो राम जो है वो बाल रूप में सूर्य का उदय हो रहा हो। कहाँ से? मंच। मंच की उपमा किससे की गई है? उदयांचल पर्वत से, अर्थात कहा जा रहा है जिस प्रकार से उदयांचल पर्वत से, उदयांचल पर्वत मतलब जहाँ सूर्य उदय होता है, तो उदयांचल पर्वत जिस प्रकार सूर्य का उदय होता है, और सूर्य जब उदय होता है तो पहले क्या होता है? वो बाल्यावस्था में होता है। तो जब वो थोड़ा सा एकदम सामान्य सा रहता है, तो बताया गया कि मानो जो मंच है जहाँ पर धनुष भंग होने जा रहा है, जहाँ पर धनुष रखा गया है, सीता का स्वयंवर रचा गया है, जो धनुष भंग जहाँ पर धनुष रखा गया है वो क्या है? उदयांचल पर्वत मान लिया तुलसीदास ने उसे। और जब वहाँ पर राम चढ़ते हैं उस मंच पर, तो मानो उसे क्या मानते हैं? सूर्य मानते हैं। किसको? श्री राम को। तो उदित उदयगिरी मंच पर, अर्थात मानो कि उदयांचल पर्वत रूपी मंच पर, उदयांचल पर्वत रूपी मंच पर उदित हो रहा है कौन? बाल पतंग, यानी बाल रूप में सूर्य। किस रूप में? बाल रूप में सूर्य, अर्थात राम रूपी, यानी बाल रूप में सूर्य रूपी राम का उदय हो रहा हो। कहाँ से? उदयांचल पर्वत रूपी मंच से। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। विकसे संत सरोज, और जब सूर्य का उदय होता है तो क्या विकसित होता है? कमल। सूर्य के निकलने पर जो कमल होता है वो खिल उठता है, और जब रात्रि होती है तो कमल क्या होता है? मुरझा जाता है, सूख जाता है। तो कहा गया कि विकसे संत सरोज, विकसे मतलब विकसित होना, खिल जाना, प्रसन्न होना। क्या? संत सरोज, संत मतलब संत जन को, यानी साधु जन को कहा गया, और सरोज मतलब क्या होता है? कमल। अर्थात कि मानो कि राम रूपी, अर्थात बाल रूपी सूर्य रूपी राम का, यानी बाल रूप में सूर्य रूपी राम का उदय हो रहा हो। कहाँ से? मंच, उदयांचल पर्वत रूपी मंच से उदय हो रहा हो, और उस सूर्य को देख करके मानो प्रसन्नचित हो गए हो। कौन? संत जन, अर्थात कमल रूपी संत जन मानो खिल गए, विकसित हो गए, प्रसन्न हो गए। ठीक है। हर्षे लोचन भृंग, और जब वह हर्षे यानी प्रसन्नचित हो गए, खिल गए, फूल तो खिलता है, और जो संत जन है वो प्रसन्नचित हो गए यानी मुस्कुराने लगे। और इस प्रकार से हर्षे लोचन भृंग, और उनके जो आँखें हैं, अभी तक वो संकोच में थे, आँखें झुकाए हुए थे। हाँ, उन्हें मतलब ये विश्वास और आशा नहीं था कि अब कौन धनुष तोड़ेगा, अर्थात ऐसा लग रहा था मानो कि कोई बूढ़ा और पराक्रमी और कोई अहंकारी राजा कहीं सीता को ना ले जाए धनुष भंग करके। तो इस प्रकार से सबके मन में एक संकोच, एक मतलब निराशा बनी हुई थी। लेकिन जब राम को देखते हैं सब लोग, तो सबको एक प्रसन्नता होती है कि मानो राम
रूप में सीता के लिए इससे अच्छा वर, योग्य वर कोई और नहीं हो सकता है। तो उन्हें देखते ही सब क्या हो गए, प्रसन्नचित हो गए, और प्रसन्न होते ही उनकी आंखें जो हैं एकटक देखने लगे, ऐसे आंखें मतलब करके, मानो कि जिस प्रकार से कमल के फूल में जब भंवरा बंद होता है और जब सूर्य का उदय होता है और कमल खिलता है तो भंवरा बाहर निकल कर क्या करता है, फिर से कर्ण ग्रहण करता है और उसका रसपान करता है और फिर वो मंडराने लगता है उस फूल पर। लेकिन जब फूल बंद होता है तो कभी कभी भंवरा उसमें क्या हो जाता है, बंद हो जाता है ना। उसी प्रकार जो संत हैं, जब वो कमल रूप में उनका चेहरा खिल उठा तो जो उनकी आंखें हैं मानो इस प्रकार से कमल में भंवरे बंद होते, उसी प्रकार से उनकी आंखें भंवरों रूप में बंद थी, अभी तक निराशा रूपी है, क्योंकि झुकी हुई थी आंखें, चेहरा वो मुरझाया हुआ था। लेकिन प्रसन्न होते ही, मुस्कुराते ही उनका जो चेहरा जो है वो खिल उठा, वो हंसने लगे और मुस्कुराने लगे। ठीक है, आगे देखिए फिर तो क्या कहा गया, हर्षे लोचन भृंग, यानी हर्षे मतलब हंसना, हंसना, प्रसन्न होना, लोचन मतलब होता है आंखें, भृंग मतलब भंवरों के समान। ठीक, नृपन केर आशा निसनासी, नृपन केर यानी जो राजा वहाँ बैठे हुए थे उनकी आशा रूपी रात्रि क्या है, नष्ट हो गई। कौन राजा, जो अहंकारी घमंडी राजा बैठे हुए थे, उनका जो अभी उनके अंदर आशा थी कि शायद मैं धनुष तोड़ पाऊँगा या मेरे हाथों से धनुष का खंडन होगा, मुझे सीता मिलेगी, है ना, मेरा स्वयंवर सीता से होगा, इस प्रकार से सबके मन में एक आशा बची हुई थी। लेकिन जब राम पहुंचते हैं सभी की आशा रूपी रात्रि क्या होती है, नष्ट हो जाती है। यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये भी है कि जब सूर्य का उदय होता है तो सूर्य उदय होने से दिवस होता है, दिन होता है, उजाला होता है, रात्रि क्या होती है, नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो यहाँ बताया गया कि मानो राजा रूपी, राजा जो घमंडी राजा थे, नृपन मतलब राजा, अर्थात घमंडी जो राजा अहंकारी राजा थे, उनकी आशा रूपी रात्रि क्या हो गई, नष्ट हो गई। किसके, सूर्य रूपी, राम रूपी सूर्य का उदय होने से। देखिए, नृपन केरी आशा निसनासी, आशा मतलब आशा, निस मतलब रात्रि, नासी मतलब नष्ट हो गई। बचन नखत अवली न प्रकाशी, अभी तक क्या हो रहा था, जो घमंडी अहंकारी राजा थे उनके वचन जो थे, उनकी जो वाणी थी वो क्या हो रही थी, टिमटिमा रही, जिसे मतलब होता है कि वो बात बात पर बोल रहे थे, है ना, ताने मार रहे थे, अरे देखते हैं हमसे बड़ा शक्तिशाली कौन है, कौन धनुष तोड़ लेता है, हम तोड़ पाएंगे। मतलब अभी तक वो बोल रहे थे, क्योंकि जो अहंकारी लोग होते हैं वो करते बहुत कम है, बोलते अधिक ज़्यादा हैं, है ना। कहा नहीं गया है कि जो बादल बरसते हैं वो गरजते नहीं है, जो गरजते हैं वो कभी बरसते नहीं है, ऐसा कहावत कहा गया है। तो यहाँ पे वही बताया गया कि बचन नखत अवली न प्रकाश, अर्थात अभी तक जो राजा अहंकारी राजा अभी तक अपनी वाणी से टिमटिमा रहे थे। अर्थात किस तरह से, जब रात्रि होती है तो तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते रहते हैं, लेकिन जब सूर्य का उदय होता है, क्योंकि सूर्य भी एक तारा है, लेकिन जब सूर्य का उदय होता है सभी तारे क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। किसके साथ में, रात्रि के साथ में। तो यहाँ पर बताया गया कि जो राजाओं की आशा रूपी रात्रि है वो क्या हो गई, नष्ट हो गई, और जो उनकी वचन रूपी नखत मतलब होता है तारों का, अवली मतलब प्रकाश, तारों का नखत अवली मतलब होता है तारों का समूह, और नखत मतलब तारे होता है, अवली मतलब समूह होता है, और प्रकाशी मतलब प्रकाश, यानी कि उनकी वचन रूपी, वाणी रूपी जो टिमटिमाना था, यानी जो बार बार बोल रहे थे, ललकार रहे थे, वो क्या हो गया, बंद हो गया। मानो कि उनके आशा रूपी रात्रि के साथ में उनकी वाणी रूपी तारों का समूह भी टिमटिमाना, प्रकाशित होना बंद हो गया। ठीक है, वो चुप शांत होकर के एकदम बैठ गए। कौन, जो अहंकारी राजा घमंडी राजा वहाँ पे बैठे हुए थे। आगे देखिए, मानी मही कुमुद सकुचाने, और जो मानी यानी जो अहंकारी और घमंडी राजा बैठे हुए थे, मही मतलब राजा, है ना, मही मतलब राजा, तो जो घमंडी और अहंकारी राजा बैठे हुए थे वो कुमुद सकुचाने, कुमुद की भांति, कुमुदनी का फूल होता है, आपको पता होगा या तो आप पढ़े होंगे, है ना, जो कमल का फूल होता है और कुमुदनी का फूल होता है, दोनों में अंतर बहुत ज़्यादा नहीं होता है। दोनों आप देखेंगे तो आप मतलब ऐसा लगेगा, आप संदेह होगा कि ये कमल का है या कुमुदनी का फूल है, दोनों एक तरह से होते हैं, लेकिन उनमें अंतर क्या होता है। एक छोटा सा अंतर बताते हैं कि कमल का जो फूल होता है वो सूर्य के उदय होने पर, सूर्य के निकलने पर वो खिलता है, और सूर्य के अस्त होने पर वो अपने पंखुड़ियों को बंद कर लेता है, यानी सूख मुरझा जाता है ना। और उसके बाद जो कुमुदनी होता है, जब रात्रि होती है तो वो खिलता है, और जब सूर्य का उदय होता है, दिन होना होता है, तो वो क्या होता है, बंद हो जाता है। बस यही फ़र्क है,
कुमुदनी और कमल में। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि क्योंकि यहाँ पे रात्रि की बात किससे की गई है, घमंडी राजाओं से बात की गई है, यानी तुलना की गई है रात्रि की। और उसके बाद क्या कहा गया कि मानो मानी महीप कुमुद सकुचाने, अर्थात मानो घमंडी जो राजा थे वो कुमुदनी की भांति, कुमुदनी फूल की भांति क्या हो गए, सकुचा गए, मुरझा गए, यानी सूख गए। ठीक है। कपटी भूप उल्लुक लुकाने, और जो कपटी, जो जिस राजा के मन में कपट था कि कपट से हम छल कपट से, जैसे सीता जी को रावण हर ले गया था कपट और छल के बल पे, वैसे ही वहाँ पे जो कपटी और छली यानी छल करने वाले जो राजा वहाँ बैठे हुए थे, क्या हो गए वो, जब सूर्य रूपी राम का उदय हुआ, क्योंकि जब दिन सूर्य का उदय हुआ तो दिन आया, दिवस हुआ ना, दिन हुआ, तो क्या हुआ, जो कपटी भूप मतलब भूप उलूक, यानी भूप मतलब कपटी भूप, अर्थात जो कपटी भूप मतलब राजा, अर्थात जो कपटी राजा बैठे हुए थे वो उल्लू की भांति क्या हो गए, छुप गए। उल्लू की भांति, उल्लू मतलब उल्लू, लुकाने मतलब छुप जाना, अर्थात जब रात्रि होती है उल्लू निकलता है ना, लेकिन जब दिन होता है तो क्या होता है, उल्लू छिप जाता है, दिखता नहीं जल्दी दिन में, कभी कभी आपको कभी कदार दिख जाए तो अलग की बात है, लेकिन जल्दी दिन में उल्लू नहीं दिखाई देता है। तो यहाँ पर क्या कहा, जो कपटी राजा थे, जो कपटी राजा उल्लू की तरह टुकुर टुकुर कर देख रहे थे, क्या हो गए, मानो वो छुप गए, यानी अब वो अपने सिर को झुका लिए हैं राम के आते ही, है ना, ऐसा देखने को मिल रहा है वहाँ पर। और भय विशोक कोक मुनि देव, अर्थात जो अभी तक शोक रहित थे, अर्थात जो भी दुखी थे, कौन, ऋषि मुनि, अब वो विशोक हो गए, यानी शोक रहित हो गए, अर्थात मानो उनके मन से शोक यानी दुख जो था वो खत्म हो गया। भय विशोक, शोक और विशोक, यानी शोक मतलब दुख और विशोक मतलब होता है प्रसन्नता या शोक रहित होना, यानी शोक खत्म हो गया उनके मन से। तो भय विशोक कोक मुनि देवा, अर्थात जो ऋषि मुनि वहाँ बैठे हुए थे, है ना, वो क्या हो गए, प्रसन्न हो गए। आगे देखिए, कोक मुनि देवानी ऋषि मुनि जो थे वहाँ बैठे हुए वो विशोक हो गए, मेरी कोक से रहित। कोक का यहाँ पे अर्थ होता है चकवा, चकवे से, चकवा चकई दो पक्षी, एक पक्षी होते हैं, है ना, उसे चकवा चकई गाना जाता है। तो मानो कि ऋषि मुनि की बात, जो क्योंकि जब स्वाति नक्षत्र की जो बूंद गिरती है तो उसे उसी के उसको स्वाति नक्षत्र बूंद को ही पीता है कौन, चातक पक्षी। उसी प्रकार से कोक होता है, यानी चकवा होता है, जो अपनी चकवी के लिए ही सिर्फ उसी को देखता है और किसी को नहीं निहारता है वो। तो यहाँ पर मानो कि जो कोक यानी चकवे रूप में ऋषि मुनि बैठे हुए थे वो क्या हो गए, विशोक यानी शोक रहित हो गए, अर्थात मानो उनके मन से शोक या दुख जो था वो दूर हो गया, कष्ट हट गया। बरसई सुमन जनावही सेवा, और वो बरसई यानी सुमन यानी पुष्प फूल बरसा करके क्या कर रहे थे, अपनी सेवा को दिखा रहे थे, अर्थात कि अपने आशीर्वाद को वो किस रूप में दे रहे थे, फूल के रूप में। जब राम आते हैं मंच पर तो सब लोग क्या करते हैं, फूल डाल करके उनका स्वागत करते हैं, अपनी प्रसन्नता को दिखाते हैं, मान लो अपनी सेवा को दिखा रहे हैं कि मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ, ऐसा बताया गया इसमें। बरसई सुमन जनावही सेवा, गुरुपद बंद सहित अनुराग, अर्थात अपने गुरु के पद चरणों को छू करके वंदना करते हैं, और सहित अनुराग, अनुराग मतलब होता है प्रेम, अर्थात प्रेम के साथ, आदर्श के साथ अपने गुरु के चरणों को छूते हैं, वंदना करते हैं सभी ऋषियों मुनियों से। और राम मुनि ने सब आसन आयुष मांगा, अर्थात राम जी जो हैं पहले अपने गुरु के चरणों को छूते हैं, उनसे आशीर्वाद मांगते हैं, वंदना करते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं। उसके बाद राम मुनि ने सन आयुष मांगा, अर्थात राम जी सभी ऋषि मुनियों से आयुष मतलब आशीष मांगते हैं, आज्ञा मांगते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं, और फिर वह मंच की ओर आगे बढ़ते हैं, किसके लिए, धनुष खंडन करने के लिए। सहज ही चले सकल जग स्वामी, अर्थात जब वह सहज यानी संपूर्ण रूप से, अर्थात जब श्री राम संपूर्ण बल पौरुष शक्ति के साथ जब वह चल देते हैं तो सहज ही चले सकल जग स्वामी, अर्थात यानी जग यानी संसार के, पूरे संसार के स्वामी, संसार का स्वयं का मालिक, अर्थात जो संसार का स्वामी है, आज वह जब धनुष भंग करने के लिए मंच की ओर बढ़ता है, अपने संपूर्ण शक्ति वैभव संपन्नता सुंदरता के साथ जब वह मंच की ओर आगे बढ़ता है, उसे देखकर ऐसा लगता है मानो मदमस्त मत मंजू बर कुंजर गामी, अर्थात ऐसा लगता है कि मत मतलब मदमस्त मतवाला, मंजू अर्थात
कुंजरगामी यानी हाथी को कहा गया। मंजू मतलब होता है जो लताएं वहाँ पे थी, अर्थात ऐसा लग रहा है कि आज एक मदमस्त हाथी मस्त चाल में चला आ रहा है। किसको? राम को कहा गया कि जो राम को देखकर, यानी जब राम चल देते हैं उन्हें देखकर लगता है मानो मदमस्त चाल में मतवाला कोई हाथी चला आ रहा है। जब हाथी चलता है तो ऐसे करता है ना, मदमस्त चाल में चलता है, मतवाला चाल में। तो जब मदमस्त चाल में, मतवाले चाल में जब हाथी की तरह चल देते श्री राम, और उनके चलते ही क्या होता है, जो वहाँ पर अहंकारी और घमंडी राजा बैठे हुए थे वो क्या हो गए, मानो मंजू की भांति यानी लताओं की भांति क्या हो गए, टूट कर बिखर गए। जैसे जब हाथी चलता है तो अपने सूंड करके, सूंडों से क्या करता है, जो उसके आसपास छोटे छोटे पौधे होते हैं उन्हें सूंड से पकड़ता है, उखाड़ करके फेंकता हुआ आगे बढ़ता रहता है और सूंड से अपने मारता रहता है। वैसे मानो जब राम चलते हैं मदमस्त मतवाले हाथी की चाल में, तो जो उनके आसपास बैठे हुए जो अहंकारी राजा थे वो क्या हो गए, मानो सब नष्ट होते जा रहे हैं। किस प्रकार से? मंजू लताओं की भांति, छोटे पौधों की भांति जो है वो नष्ट होते जा रहे हैं। अर्थात ऐसा लग रहा है मानो मतवाले चाल में हाथी, मतवाले चाल रूप में जो राम हैं हाथी रूप में, वो अहंकारी राजाओं को नष्ट करते जा रहे हैं, उखाड़ के फेंकते जा रहे हैं। चलत राम सब पुर नर नारी, अर्थात जब राम चल देते हैं और चलने के बाद जनकपुरी के सभी नर और नारी यानी स्त्री और पुरुष सभी क्या करते हैं, पुलक पूरी तन भय सुख, अर्थात मानो पुलकित हो गए, रोमांचित हो गए, प्रसन्नता से भर गए। किसको? श्री राम को देख करके। श्री राम इतने सुंदर, इतने अलौकिक पुरुष थे, इतने अच्छे पौरुष, बलशाली, हष्टपुष्ट थे। उनको देख करके जनकपुरी के स्त्री और पुरुष सभी प्रसन्नचित हो गए, उनका शरीर रोमांच से भर उठा और वो क्या करते हैं, पुलक पुरी तन भय सुख, अर्थात पुरी मतलब जनकपुरी यानी रोमांचित हो गए। जनकपुरी के सभी नर और नारी, उनका शरीर जो है, तन मतलब शरीर, भय मतलब भर जाना, सुख मतलब सुख से, अर्थात मानो उनका पूरा शरीर जो है वो सुख से भर गया और वह रोमांचित होकर के प्रसन्न हो गए। बंद पितर सुकृत संहार, अर्थात कि वह वंदना करते हैं, यानी जनकपुरी के सभी स्त्री और पुरुष जो थे वो वंदना करते हैं और पितर मतलब अपने पितर को यानी अपने देवताओं को स्मरण करते हैं और अपने किए हुए, सुर मतलब देवता, पितर मतलब अपने किए हुए पुण्य को, जो उन्होंने पुण्य किया है, देखिए सुकृत संहार अर्थात अपने पुण्यों को उन्होंने संभाला और स्मरण किया अपने देवताओं को कि जो कुछ पुण्य प्रभु हमारे, अर्थात हे प्रभु, हे ईश्वर, अगर मैंने जो भी कर्म किया है और मेरे अच्छे कर्मों का आप अगर फल देना चाहते हैं तो हमें यही आशा है कि जो राम हैं वह सीता को वर रूप में मिल जाएं। बस हमें यही पुण्य चाहिए आपसे, अगर हमें कुछ पुण्य देना चाहते हैं, अगर हमने अच्छा कर्म किया है तो। ठीक है, जो कुछ पुण्य प्रभु हमारे तो शिवधनु मृणाल के, अर्थात हमारा अगर पुण्य आप देना चाहते हैं तो क्या हो, देखिए आगे क्या कहते हैं वो लोग कि तो शिवधनु मृणाल की, अर्थात तब अगर हमारा पुण्य आप देना चाहते हैं ईश्वर तो शिव धनुष, शिव के धनुष को मृणाल, मृणाल मतलब होता है कमल का डंठल, कमल का फूल होता है जो डंठल लगा होता है नीचे से जड़ में। तो कहा गया कि तो शिवधनु, अर्थात तो शिव का धनुष कमल के डंठल की भांति की नाई, अर्थात कमल के डंठल की तरह। तोरहु राम गणेश गोसाई, अर्थात कि हे गणेश गोसाई, अर्थात मैं आपकी वंदना करती हूँ या करता हूँ। जो स्त्री पुरुष थे सभी मना रहे थे कि आपकी वंदना करता हूँ या करती हूँ कि शिव के धनुष को मृणाल की तरह, अर्थात कमल की डंठल की तरह वह तोड़ दे, अगर हमारे पुण्य को आप देना चाहते हैं। ठीक है, इसमें ये बताया गया है, आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा अच्छे से वीडियो को। आपको जो भी समझ में नहीं आएगा आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक, आपको सिलेबस बता दिया गया है, अब आपको अच्छे से आगे की तैयारी करनी है ना, क्योंकि आपका एग्ज़ाम, फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम भी आने वाला है। ओके, थैंक यू क्लास।